हेलो क्लास 10th आपका लेसन है लेसन 4 सेकंड बुक का लेसन है ये आपका। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। आपको ये कहा जाता है आपको एक चोर बनना पड़ता है किसी भी चोर को पकड़ने के लिए। बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमोंग थीव्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में आपस में सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। कौन सी बात को ये सिद्ध करती है ये कहानी। रीड एंड फाइंड आउट। पढ़ो और पता लगाओ। व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डेनबी क्या काम करना पसंद करता था, क्या करना पसंद करता था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। क्या मतलब कलेक्ट इकट्ठी, क्या चीज़ें इकट्ठी करना चाहता था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। हर साल वो चोरी क्यों करता था। एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई सोचता था कि होरेस डेनबी है वो क्या है, एक अच्छा और बढ़िया नागरिक है, ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड। वह 50 साल का था और अभी अविवाहित था। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर। और वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जिसको उसकी हेल्थ की चिंता थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी। वास्तव में वो बहुत सही था, खुश था। एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। गर्मियों में उसको हे फीवर का अटैक्स आ जाता था। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। वो ताले बनाता था और अपने जो बिजनेस है उसका व्यापार है उसमें 2 हेल्पर्स उसकी मदद करते थे और वो सही काम चल रहा था उसका। यस होरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ होरेस डेनबी था वो अच्छा था और सम्मानीय था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, परंतु पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं था वो। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले की बात है। होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। तो होरेस को अपनी एकमात्र जो जेल की सज़ा है वो अपनी जो जेल की लाइब्रेरी है उसमें वो अपनी सज़ा काट रहा है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसको दुर्लभ और महंगी पुस्तकों से बहुत प्रेम था। सो ही रोब्ड ए सेफ स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। इसलिए वो हर साल एक किसी जो सेफ थी तिजोरी, एवरी ईयर हर साल एक तिजोरी को लूटता था वो। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वाट ही वुड डू। हर साल वो एक अच्छा प्लान बना करके जो भी करना होता उसकी प्लान केयरफुली बनाता था। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। इतना धन चुरा लेता था कि अगले 12 महीनों के लिए सही रहेगा, पर्याप्त था। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और गुप्त रूप से एक एजेंट के जरिए वो बुक खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनसाइन। अब जो जुलाई का जो धूप थी उसके अंदर चलते हुए ही फेल्ट श्योर दैट हिज दिस ईयर्स रोबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। वो वास्तव में ये निश्चित तौर पे ये सोच रहा था कि इस साल की जो लूट है वो भी उतनी ही सफल होगी जितनी और साल की थी। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोटोवर ग्रेंज। 2 सप्ताह से वो क्या कर रहा था, सोटोवर ग्रेंज है जो बंगला था उसका अध्ययन कर रहा था वो 2 हफ्ते से। ठीक है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके घरों में देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी जो बिजली की जो वायरिंग है उसको देख रहा था। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, और इसके रास्ते और इसका बगीचा। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, इस दोपहर 2 नौकर थे वो। हु रिमेन इन द ग्रेंज, जो बंगले में ही बने रहते थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि परिवार लंदन गया हुआ था। एंड हैड गॉन टू द मूवीज़, जब वो नौकर थे वो भी मूवीज़ देखने के लिए चले जाते हैं। होरेस सा देम को, होरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। और उसको क्या था, वह खुश था, इसके बावजूद उसको नाक में थोड़ा सा हे फीवर महसूस हुआ था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वाल। वो बगीचे की गार्डन से पीछे, बगीचे की जो दीवार थी उसके पीछे से आता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। उसके टूल्स थे वो उसके बैग में बढ़िया तरीके से पैक हो रखे थे। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स। उसके अंदर 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स होंगे।
इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज की जो सेफ थी उसके अंदर, तिजोरी के अंदर। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि वो एक एक करके उनको बेचते हैं, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो उसको अगले साल तक, यानी कि तो उसको कम से कम भी 5,000 मिलेंगे, और हर साल के लिए और साल की तरह ही वो अब भी खुश रहेगा। देयर वर 3 न्यू इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और 3 नई किताबें हैं वो ऑटम के अंदर बिकने के लिए, सेल के लिए आई हुई है मार्केट में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम, अब उसको पैसा चाहिए उन किताबों को ख़रीदने के लिए। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside, और उसने हाउसकीपर को एक की है वो लटकाते हुए देखा किचन डोर के पास, एक हुक के अंदर बाहर की तरफ। He put on a pair of gloves, उसने एक जोड़ा ग्लव्स पहने। टुक द की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो हमेशा केयरफुल होता, कभी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता था।